हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कोलार्च लॉ की बात करी थी। इस लेक्चर में हम कोलार्च लॉ के एप्लीकेशन की बात करेंगे। सॉरी, नॉट एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस। कोलार्च की हेल्प से हमने काफी कुछ कैलकुलेट करना सीखा, काफी कुछ ऐसी चीजें निकाली जो उससे पहले पॉसिबल नहीं हो पाई थी, राइट। जिनमें सबसे पहली चीज जो अब हम करने वाले हैं वो है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोलार्च लॉ। दोबारा याद दिला दूं, डिबाई हकल उनसेंगर इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस नहीं बता पाई थी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बट कोलार्च की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कोलार्च ने ये कहा था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, मान लो NaCl की, तो वो कंडक्टेंस सम है। ये जो कंडक्टेंस है ये सम है इसके आयंस की कंडक्टेंस का। मतलब NaCl की कंडक्टेंस अगर 188 है, इसका मतलब Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस प्लस Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस का जो सम है वो 188 है। और ये Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस जितनी यहां है 188 में Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस नहीं है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की है, बट जितनी भी Na पॉजिटिव का हिस्सा है इस कंडक्टेंस में उतना ही Na पॉजिटिव यहां कंट्रीब्यूट कर रहा होगा सोडियम एसीटेट में, राइट। इस 96 में दो चीजों की कंडक्टेंस है, Na पॉजिटिव और एसीटेट आयन की। Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस जितनी यहां है उतनी ही यहां होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहां Cl नेगेटिव के साथ है और यहां एसीटेट आयन के साथ है, राइट। किसी आयन की कंडक्टेंस इंडिपेंडेंट होती है कि वो किसके साथ है इस बात से, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहे हैं तो, राइट। अगर किसी कंसंट्रेशन पे, मतलब इनफाइनाइटली डाइल्यूट होता है, बहुत सारा पानी डाल दिया, बट आप बात कर रहे हो कंडक्टेंस जब सॉल्यूशन में NaCl 2 मोलर था, तो ये बात अप्लाई नहीं होगी, राइट। 2 मोलर NaCl का सॉल्यूशन और 2 मोलर सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन, 2 मोलर मतलब 1 लीटर में 2 मोल। इनफाइनाइटली डाइल्यूट नहीं है, वो बहुत सारा पानी नहीं है वहां, 1 लीटर में सिर्फ 2 मोल है। ओके, इन दैट केस Na पॉजिटिव जो यहां कंडक्टेंस शो करेगा वो अलग होगी और यहां जो कंडक्टेंस शो करेगा वो अलग होगी, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो किसके साथ है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितनी सोडियम आयन यहां कंडक्टेंस शो करेगा उतनी ही यहां करेगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो इस न्यूमेरिकल को करते हैं। हमें कंडक्टेंस निकालनी है एसिटिक एसिड की, मतलब इसकी कंडक्टेंस निकालनी है CH3COH एसिटिक एसिड। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो कंडक्टेंस है, ये जो कंडक्टेंस हमें मिलेगी ये किसकी वजह से मिलेगी? ये मिलेगी हमें एसीटेट आयन की कंडक्टेंस प्लस 0 या इनफाइनाइट कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव। इन दोनों की कंडक्टेंस का सम ही तो मिलेगा ये, है ना भाई। एसीटेट आयन में दो तरह के आयन रिलीज होते हैं, एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन एसिटिक एसिड से। तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो सम होगी एसीटेट आयन की कंडक्टेंस का प्लस H पॉजिटिव की। मतलब आपको जो ये डाटा गिवन है, इस न्यूमेरिकल को करने का तरीका देखिए, ये जो 3 डाटा गिवन है इनसे आपको यहां तक पहुंचना है, राइट। यहां तक पहुंचना है। अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं तो ये जो कंडक्टेंस है ये किसकी कंडक्टेंस है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की। देखो, एक आयन की कंडक्टेंस को मैं लैम्डा से दिखाऊंगा, राइट, बट पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को इस डेल्टा से दिखाएंगे, डेल्टा से। ओके, अब जरा बताओ NaCl की जो ये कंडक्टेंस है ये किसकी कंडक्टेंस है? कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है। ये जो कंडक्टेंस है ये किसकी कंडक्टेंस है? एसीटेट आयन की कंडक्टेंस और Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस का सम है ये, ठीक है। तो आपके पास ये 3 इक्वेशन है, 1 2 3, राइट। हमें यहां तक पहुंचना है, ओके। यहां तक पहुंचना है यानी आपको 2 चीजें चाहिए, एसीटेट आयन जो आपको मिलेगा इक्वेशन 3 से और H पॉजिटिव आयन जो मिलेगा इक्वेशन 1 से। इन दोनों को ऐड कर दो, राइट, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड को, और इसमें से माइनस कर दो। जरा देखते हैं क्या मिलेगा हमें। क्या किया हमने? थर्ड प्लस फर्स्ट माइनस सेकेंड, देखते हैं क्या मिलेगा।
ओके चलो, फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट को देखते हैं, तो H पॉजिटिव की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्लस Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस प्लस 3 में कौन कौन है, एसीटेट आयन की कंडक्टेंस प्लस Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस माइनस सेकेंड में कौन है, Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस माइनस Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस। अब जरा एक बात बताइए, Na पॉजिटिव की कंडक्टेंस यहां और यहां सेम होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये कैंसिल। Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस यहां से और यहां से कैंसिल, तो इससे हमें क्या मिला, H पॉजिटिव की कंडक्टेंस प्लस एसीटेट आयन की कंडक्टेंस। मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करता हूं तो जो कंडक्टेंस मिलेगी मुझे वो एसीटेट आयन और H पॉजिटिव की मिलेगी, यही मुझे चाहिए, राइट, यही मुझे चाहिए। तो जो काम आपने इन इक्वेशन के साथ किया है वो अब डिजिट्स के साथ कर दीजिए। 425 फर्स्ट प्लस थर्ड यानी 96 माइनस 188, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो हमारी कंडक्टेंस होगी किसकी, एसिटिक एसिड की। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो 333 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। तो इस तरीके से हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकाल दी विद द हेल्प ऑफ कोलार्ज लॉ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चों, ये डाटा गिवन है, कैल्शियम आयन की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस, क्लोराइड की ये, मैग्नीशियम आयन की ये, सल्फेट की ये। इस डाटा की हेल्प से हमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट इन दो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके चलिए, तो सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जीरो भी लिख सकते हो या इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। अच्छा, इसका दूसरा नाम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये वर्ड भी आप सुनोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ही दूसरा नाम है। चलिए, कैल्शियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर होगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। ये गलत है। गलत क्या है कि ये जो कंडक्टेंस हम देख रहे हैं ये क्लोराइड आयन की तो है, पर याद रखना बच्चों ये सिर्फ एक मोल क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस है। अगर मेरे पास एक मोल क्लोराइड आयन होगा तो उसकी कंडक्टेंस होगी 76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो डाटा में जो गिवन है, राइट। ओके, क्या कैल्शियम क्लोराइड एक मोल कैल्शियम और एक मोल क्लोराइड आयन रिलीज करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जब वाटर में डिजोल्व होगा तो कैल्शियम आयन प्लस 2 मोल ऑफ क्लोराइड आयन देगा हमें, राइट। तो इसका एक मोल हमें 2 मोल क्लोराइड दे रहा है, तो इसके एक मोल की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक मोल क्लोराइड की कंडक्टेंस के बराबर नहीं होगी, बल्कि 2 इंटू जितनी भी क्लोराइड की एक मोल की कंडक्टेंस है इसके बराबर होगी, क्योंकि टोटल वहां से हमें 3 मोल आयन मिलेंगे, जिसमें से 1 मोल कैल्शियम होगा, 2 मोल क्लोराइड होंगे इसके 1 मोल से, राइट। अब आप कीजिए, कैल्शियम आयन की कंडक्टेंस कितनी है 119 प्लस 2 इंटू क्लोराइड आयन की कितनी है 76, तो यहां से आपको कैल्शियम क्लोराइड की कंडक्टेंस मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, राइट, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें यहां से 1 मोल मैग्नीशियम और 1 मोल सल्फेट ही मिलेगा। तो मैग्नीशियम आयन की कंडक्टेंस कितनी होती है 106 प्लस सल्फेट की 160। ओके, 662 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारा आंसर होगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट की कंडक्टेंस गिवन है, सल्फेट की गिवन है, और एल्यूमिनियम आयन की मोलर कंडक्टेंस पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो 858 है, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए है, ये 852 एल्यूमिनियम प्लस सल्फेट, इसकी वैल्यू है। बताना मैं सही कह रहा हूं या गलत। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू 858। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है, बिकॉज एल्यूमिनियम सल्फेट
में 1 मोल एल्यूमिनियम नहीं निकलेगा, 2 मोल एल्यूमिनियम निकलेंगे। और जो ये कंडक्टेंस है ये टोटल कंडक्टेंस है, मतलब 2 इंटू एल्यूमिनियम प्लस 3 प्लस सल्फेट के 3 मोल निकलेंगे। तो जो ये वैल्यू है ये 3 इंटू सल्फेट 2 इंटू एल्यूमिनियम, इसके 1 मोल की कंडक्टेंस इतनी होती है, यहां से 2 मोल निकलेंगे तो टोटल कंडक्टेंस एल्यूमिनियम की वजह से ये हो गई। सल्फेट आयन की 1 मोल की ये रहती है, यहां से 3 मोल निकलेंगे तो टोटल जो सल्फेट आयन की जो कंडक्टेंस हमें यहां से मिलेगी वो ये मिलेगी, और जो टोटल सम होगा वो 858 के बराबर है। हमें एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टेंस निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है? अब एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टेंस मतलब हमें 1 मोल की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें ये निकालना है, सिर्फ ये, राइट। अब मेरे ख्याल से बड़े इजीली हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू एल्यूमिनियम आयन, इसे यू की यू, प्लस 3 इंटू 160 इज इक्वल टू 858, इसको उस साइड लास्ट में जाकर 2 से डिवाइड करेंगे तो एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टेंस होगी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कोलार्च लॉ की दूसरी एप्लीकेशन है। अब आप कहोगे पहली एप्लीकेशन क्या थी? पहली एप्लीकेशन है कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकाल पाए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। स्ट्रॉन्ग की भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलार्च, पर स्ट्रॉन्ग की तो हम डिबाई हक्कल-ओनसेंगर से भी निकाल सकते थे। कोलार्च की ये स्पेशलिटी थी कि वो वीक की भी बता देता था और स्ट्रॉन्ग की भी, जो हमने अभी देखा। इसकी दूसरी एप्लीकेशन है कि ये किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता देता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ये अल्फा वही है जो आपने सॉल्यूशन में भी देखा वन टू फैक्टर करते टाइम, राइट। वही अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां है। एक बार हम इसका दोबारा से जिक्र करना चाहेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। जैसे बच्चों आपके पास मान लेते हैं एसिटिक एसिड है CH3COH, राइट। ये पानी में जाकर कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। इसका मतलब एक वक्त ऐसा आता है जब ये टूट रहा होता है और वापस भी आ रहा होता है, मतलब इक्विलिब्रियम, मतलब जो टूटे हुए हैं वो वापस जुड़ने भी लग जाते हैं। जिस रफ्तार से ये आगे बढ़ता है, टूटता है, उसी रफ्तार से ये वापस जुड़ने लगता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये इस इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद ब्रेक नहीं होगा, राइट। इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो नहीं टूटा होगा, हमें इसी फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। इस वजह से हम इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ओके, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये। ओके, मान लेते हैं हमने एक गिलास पानी में 100 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल डाले, ठीक है, राइट। स्टार्टिंग में तो ये टूटे नहीं थे, थोड़ी देर के बाद देखा ये 10 टूट गए, तो ये तो 90 बचे, ये 10 और वहां इक्विलिब्रियम आ गया। अब ये और ज्यादा नहीं टूटेगा। 1 साल बाद, 2 साल के बाद हमने देखा ये इक्विलिब्रियम वैसा का वैसा है, और आज भी यहां 90 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, 10 एसीटेट आयन के और 10 H पॉजिटिव के, ठीक है। ओके, ये तो ये बात हो गई। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है जितना इसमें से टूट गया 10 अपॉन टोटल जितने हम लेके चले थे, सो टूट गए अपॉन टोटल टेकन, डिसोसिएटेड आयन अपॉन टोटल टेकन, डिसोसिएटेड टोटल टेकन इज नथिंग बट अल्फा। इसे अल्फा कहते हैं, राइट। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ओके, जैसा वैसे हमने क्लास में इस अल्फा को समझाते टाइम ये कहा था कि आप इसे डिसोसिएटेड आयन अपॉन टोटल आयन नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसे ये कहेंगे कि 1 मोल में से कोई चीज कितनी टूट सकती है, कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना टूट सकता है, वो उस इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा होता है। जैसे 100 में से ये 10 टूटे, अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना टूटता? तो 10/100। दिस इज नथिंग बट अल्फा। तो अल्फा हमारे लिए ये है कि अगर हम 1 मोल लेके चलते तो उसमें से वो कितना टूटेगा, वो हमारे लिए अल्फा है, ठीक है। ये ज्यादा मतलब मैं तो कहूंगा ज्यादा सिग्निफिकेंस ये डेफिनेशन है कि आप ये याद रखें कि अगर हम 1 मोल लेके चलते तो वो इलेक्ट्रोलाइट कितना टूटता, वो अल्फा है, ना कि ये कि डिसोसिएटेड आयन अपॉन टोटल आयन, दिस रेशियो इज कॉल्ड अल्फा, राइट। ये ज्यादा मजेदार डेफिनेशन हमें तो नहीं लगती, अगर आपको लगती है तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अब ये तो बात हो गई अल्फा की। अब सवाल उठता है हम कोलार्च से अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? कोलार्च कैसे हेल्प करता है हमारी
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने में, अल्फा निकालने में। देखो बच्चों, समझना ये एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट कंप्लीटली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसोसिएट कंप्लीटली। मतलब अगर मेरे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, हमने बहुत सारा पानी डाल दिया, तो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रोंग हो, वो कंप्लीटली टूट जाएगा। मतलब एसिटिक एसिड के जो हमने अभी 100 मॉलिक्यूल लेके चले थे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कंप्लीटली टूट जाते हैं, उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बहुत सारा पानी डाल दोगे तो वो दूर दूर हो जाएंगे, कभी वापस जुड़ ही नहीं पाएंगे। एसिटेट और H पॉजिटिव मिलकर, क्योंकि इतनी दूर है दोनों, एसिटेट और H पॉजिटिव मिलकर एसिडिक एसिड बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेदर वी हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट कंप्लीटली। ओके ओके, चलिए बच्चों, तो ये बात हो गई। अब जरा देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या मैं कोलार्स की बात करूं हमारी कैसे हेल्प करती है अल्फा निकालने में। देखो बच्चों, हमारे पास मान लो ये एसिडिक एसिड है, या कोई दूसरी चीज मान लेते हैं, HCl मान लेते हैं। HCl है, HCl हालांकि स्ट्रॉन्ग होता है पर थोड़ी देर के लिए हम इसे वीक कंसीडर कर लेते हैं। ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों में फर्क क्या है? मान लेते हैं ये हमने एक गिलास पानी में घोला हुआ है, एक गिलास पानी में, और इसकी कंसेंट्रेशन है 5 मोलर। बहुत आसान सी बात है, वैसे तो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता सकता हूं, बट बस मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट भी बिल्ड हो। ये 5 मोलर है और यहां पे HCl है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, राइट? यहां HCl बहुत सारे पानी में है तो कंप्लीटली टूट गया। ओके, देखिए बच्चों, यहां पे हमने इसकी कंडक्टेंस कैलकुलेट की, यहां पे हमने इसकी कंडक्टेंस कैलकुलेट की, तो कंडक्टेंस आई, मोलर कंडक्टेंस आई इसकी इतनी, ऐसे लिख दिया मैंने, मोलर कंडक्टेंस ऊपर कंसंट्रेशन लिख दी, इतनी कंडक्टेंस मुझे मिली इस कंसंट्रेशन पे, राइट? जब ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट था तो मुझे इतनी कंडक्टेंस मिली, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कौन सी ज्यादा होगी बाय द वे? ऑब्वियसली ये ज्यादा होगी, राइट? ज्यादा आयंस है, ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ज्यादा होगी ऑब्वियसली। वैसे भी आपको पता है डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस बढ़ती है, ओके, कंसंट्रेशन के साथ घटती है, ये हमने पहले भी देखा है। चलो बच्चों, अब बात सुनो, यहां पे जो मुझे कंडक्टेंस मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? आयंस की वजह से, राइट? और आयंस मुझे कहां से मिल रहे हैं? यहां से जितना ये टूट रहा है वो मुझे वही आयंस है जितना ये टूट रहा है, और वो आयंस मुझे कंडक्टेंस दे रही है, राइट? तो यहां पे मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है? टूटे हुए आयन की वजह से, टूटे हुए आयंस की वजह से, आयंस की वजह से, ठीक है? यहां पे जो कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है? टूटे हुए आयंस की वजह से, राइट? यहां पे कंडक्टेंस किसकी वजह से? टूटे हुए आयंस की वजह से। बट आयंस क्योंकि HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है तो वो कंप्लीटली टूट चुका है, तो यहां पे जो कंडक्टेंस है वो सारे आयंस की वजह से है, जितने भी आयंस है वहां, राइट? सारे आयंस। अगर मैं मोलर कंडक्टेंस दिख रहा है, अगर मैं इसको हटा रहा हूं, यहां देखिए आप, अगर मैं मोलर कंडक्टेंस जो यहां है यानी दिस को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से डिवाइड कर दूं, तो ये वही तो है, क्या है ये? इस कंसंट्रेशन पे टूटे हुए आयंस अपॉन टोटल आयन। भाई कंडक्टेंस और आयंस का सीधा रिलेशन है, राइट? तो हमने किसी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस कैलकुलेट की, फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस आई वो सारे आयंस की वजह से आई थी, राइट? तो ये क्या है? ये टोटल आयन ही तो है, क्योंकि टोटल आयन जितने होंगे उतनी ही तो कंडक्टेंस मुझे मिलेगी, राइट? तो टोटल आयन की कंडक्टेंस ऊपर कौन है? कंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, ये तो वही बात हो गई जी, इस कंसंट्रेशन पे टूटे हुए आयन अपॉन टोटल आयन,
यही तो अल्फा होता है, यही अल्फा होता है। अल्फा क्या है? टूटे हुए आयन किसी कंसेंट्रेशन पे अपॉन टोटल आयन जितने हम लेके चले थे, राइट। यहां पे उन टूटे हुए आयंस की जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें गिन के नहीं बता रही कि कितने आयन टूटे हैं, बल्कि उन आयंस की कंडक्टेंस हमें दे रही है। तो यहां जो कंडक्टेंस का रेशियो होगा किसी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे, वो उस कंसेंट्रेशन पे जो आयंस टूट गए उनकी वजह से होगा, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका जो कंडक्टेंस होगा वहां वो कंडक्टेंस सारे आयंस की वजह से होगा, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस टूटे हुए और सारे आयंस को कंडक्टेंस की हेल्प से हमें बता रही है, राइट। ये रेशियो कुछ और नहीं बल्कि अल्फा होगा, यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अगर आपसे कोई किसी कंसेंट्रेशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछे तो उस कंसेंट्रेशन पे हम कंडक्टेंस निकालेंगे, फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस होगी उससे डिवाइड कर देंगे, ये हमें अल्फा देगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखिए, हमें अल्फा निकालना है और हमें ये डाटा गिवन है। ठीक है, ये डाटा क्या है? एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस किसी कंसेंट्रेशन पे, मतलब एक गिलास पानी लिया मान लो, और पानी में एसिटिक एसिड डाल दिया, CH3CO नेगेटिव डाल दिया, सॉरी COH डाल दिया, राइट। यहां पे वो आयंस बन गए, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है यहां पे कंडक्टेंस कैलकुलेट की गई, वो कंडक्टेंस इतनी आ गई, राइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H पॉजिटिव की कंडक्टेंस इतनी होती है, एसिटेट आयन की इतनी होती है। हमें मोलर कंडक्टेंस बताना, सॉरी हमें अल्फा बताना है इस कंसेंट्रेशन पे, राइट, इस कंसेंट्रेशन पे। ओके, अब इस कंसेंट्रेशन पे कंडक्टेंस बताने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सॉरी मैं दोबारा से गलत बोल रहा हूं। इस कंसेंट्रेशन पे अल्फा बताने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? इस कंसेंट्रेशन पे कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस, राइट। इस कंसेंट्रेशन पे कंडक्टेंस ऑलरेडी उसने दे दी 39.05। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस इसके सम के बराबर होगी, राइट। सबसे पहली एप्लीकेशन हमने वही देखी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, एसीटेट प्लस H पॉजिटिव, तो ये मोलर कंडक्टेंस दे देगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। 5 9 6 9 1 10 4 4 8 1 9 3, राइट। तो यहां से जो मुझे मिलेगा वो अल्फा होगा, 0.001 जो भी आएगा वो मेरा अल्फा होगा इस कंसेंट्रेशन पे। ठीक है, इस कंसेंट्रेशन पे अल्फा बताने के लिए इस कंसेंट्रेशन पे मुझे कंडक्टेंस पता होनी चाहिए और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस पता होनी चाहिए, उन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये अल्फा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन के पास चलते हैं। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ कोलार्ज लॉ वी कैन आल्सो कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट के। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां बात कर रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की जरा देखिए, जैसे मान लो एसिटिक एसिड आपके पास है, एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड ऐसे डिसोसिएट होता है, एसीटेट आयन प्लस H पॉजिटिव, मान लेते हैं C मोल हम लेके चले, इसके C मोल लेके चले, स्टार्टिंग में 0 0 था। ओके, अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो तो इसका मतलब होता है हम अगर एक मोल लेके चलेंगे तो ये अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा। हम C मोल लेके चले हैं तो भाई एक मोल से अगर अल्फा टूटता है तो C मोल से C अल्फा टूटेगा, C अल्फा टूटेगा तो C माइनस C अल्फा रह जाएगा, जो नहीं टूटा, राइट, ये रह गया। ये कितना बना? C अल्फा, ये C अल्फा, राइट। यहां से अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट कहूं तो वो आएगा प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन एसीटेट आयन की जो कि C अल्फा है, गुना H पॉजिटिव की जो कि C अल्फा है, अपॉन रिएक्टेंट जो कि C माइनस C अल्फा है। ठीक है, तो यहां से C कैंसिल, तो ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज नथिंग बट KC। अब आप कहोगे इसमें कोलार्स का क्या योगदान है? कोलार्स का योगदान ये है कि वो अल्फा बता देता है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल लेंथी हो सकता है अगर एग्जाम में आए तो। देखो, पहले आपको ऐड करके मोलर कंडक्टेंस ऐड करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकालनी पड़े, मतलब ये निकालना पड़े, लेंथी हो सकता है न्यूमेरिकल, राइट। फिर मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू 1000/m, तो इस मोलैरिटी पे ये निकालना पड़े, फिर अल्फा निकालना पड़े, दिस बाय दिस, अल्फा से फिर के निकालना पड़े, यहां तक आपको जाना पड़ सकता है किसी न्यूमेरिकल में। याद है ना, मोलर कंडक्टेंस किसी कंसेंट्रेशन पे कैसे निकालते हैं? कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, तो यहां से ये आएगा। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? ऐड करके। ओके, जो अभी आज हमने निकाला है
राइट। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वहां से आएगा अल्फा, अल्फा से आएगा के। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम के निकाल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, एक और फायदा कोलार से ये है कि हम किसी स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट की सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। स्प्रैंगली सोल्यूबल जो बहुत कम घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं, जैसे AgCl हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, राइट। घोलते रहो, लैब में देखोगे टेस्ट ट्यूब में सोल्ट डाल दिया बट वो ऐड नहीं होके दे रहा, नीचे ही पड़ा हुआ है, राइट। तो वो ऐसे सोल्ट को स्प्रैंगली सोल्यूबल कहा जाता है। ओके, हम कोलार की हेल्प से स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट की सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा समझो बच्चों। मोलर कंडक्टेंस किसी कंसेंट्रेशन पे इक्वल होता है किसके, कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। ठीक है, राइट। अब एक बात सोचिए, ये किस मोलैरिटी का जिक्र करता है इस फॉर्मूले में। जैसे मेरे पास मान लो AgCl है, AgCl ऐसे टूटता है, ऐसे दिखा देते हैं, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, राइट। तो मोलैरिटी यहां पे जो मुझे कंडक्टेंस मिल रही है, वो किसकी वजह से मिल रही है, आयंस की वजह से जो टूट गए, राइट। और एक बात आपको पता है और नहीं पता तो अब पता होनी चाहिए कि जिसपे चार्ज है आई एम सॉरी, वो बिना घुले रह नहीं सकता, जिसपे चार्ज नहीं वो घुल नहीं सकता। AgCl पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो ये नहीं घुल सकता, राइट। बट जब ये पानी में जाकर Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है तब ये घुलता है। मतलब अगर मेरे पास 100 AgCl है और उसमें से सिर्फ 2 ही AgCl, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटे तो ये 2 ही हैं जो घुलेंगे, बाकी 98 वैसे ही पड़े रहेंगे, राइट। तो इनके स्प्रैंगली सोल्यूबल होने की वजह यह भी है कि ये आयनाइज नहीं होते। NaCl पानी में जाकर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कंप्लीटली सारे के सारे NaCl ऐसे टूट जाते हैं तो सारा का सारा घुल जाता है, राइट। तो जिसपे चार्ज नहीं वो घुल नहीं सकता, टूटेगा तो चार्ज आएगा तो घुलेगा। पानी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, जिसपे चार्ज नहीं वो घुल नहीं सकता, जिसपे चार्ज है वो बिना घुले रह नहीं सकता। ठीक है, तो अब जितना ये टूटा उतना ही घुला, और जितना ये टूटा वही तो कंडक्टेंस हमें देगा। मतलब अगर मुझे कंडक्टेंस मिल रही है, मान लो 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मुझे यहां से ये कंडक्टेंस मिल रही है, तो ये किसकी है कंडक्टेंस है, ये उन AgCl की जो नहीं टूटे या जो टूट गए, भाई आयंस ही कंडक्टेंस शो करते हैं, राइट। ओके, तो ये टूटे हुए आयंस की वजह से कंडक्टेंस है, और जो टूट गए उसकी मोलैरिटी है ये मोलैरिटी सबकी नहीं है, ये सिर्फ उनकी मोलैरिटी है जो कंडक्टेंस शो कर रही है, और कंडक्टेंस वो शो कर रहे हैं जो जिन पे चार्ज है, और जिन पे चार्ज है वो घुल भी गया, तो मैं इस मोलैरिटी को सोल्यूबिलिटी कहूंगा, सोल्यूबिलिटी। सो अगर आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता लग जाए तो आप सोल्यूबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट्स इट। ये थी कोलार्ज की एप्लीकेशन, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम आए तो पूछिए। थैंक यू वेरी मच।